गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का यह क्लास हमारा जो है हिंदी पर होने वाली है। क्लास 6 चैप्टर 7 जिसका नाम है माँ का एक कहानी का जो है प्रश्न अभ्यास देखेंगे। उसके पहले जो है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, उसके बाद प्रश्न उत्तर और इसी वीडियो में जो है परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में या प्रश्न से कोई भी परेशानी आपको हो तो इस नंबर पर 9140271359 या 9554082249 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक रुके हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि हमने पहले भी यह पढ़ा है, कक्षा 6 हिंदी विषय है, अध्याय 7 माँ का एक कहानी, यूपी बोर्ड सॉल्यूशन है। यह जो है प्रश्न उत्तर समस्त पद्यांशों का वर्णन पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला टेक्स्ट दिया गया है, माँ का डॉट 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 यही कहानी। संदर्भ, यह पद्यांश हमारी पाठशाला मंजरी के माँ का कहानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद प्रसंग दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए कह रहे हैं और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा का कहना है कि बेटा तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह जहाज में पिता जो है घूम रहे थे, वहाँ फूलों का सुगंध चारों ओर फैल रहा था। इतने लाजवाब राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट दिया गया है, वर्ड वर्ड डॉट 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 यही कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या है, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलझिला रही थी। हवा के हथियार हल्के हथियार चल रहे थे। तालाबों में पानी की बौछार हो रही थी। हाँ 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 यही कहानी। तीसरा टेक्स्ट है, गाते थे डॉट 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 भरी कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, पक्षी कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नाभिकीय तीर से एक हंस नीचे गिर गया। उसके पैर घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत करुणा भरी है। उसके बाद अगला टेक्स्ट दिया गया है, चौक डॉट 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 कठिन यही कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या है, साक कर उन्होंने उस पक्षी को उठाया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी देर ही में शिकारी अपने अचूक ताकत पर खुशी लेकर आ गया। उसने अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। अगला टेक्स्ट दिया गया है, मांगा वह डॉट 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 चली कहानी।
संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, आखेटक की भयभीत पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन उसके पिता उनकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस लेने की जिद करने लगा। इस प्रकार जो है कहानी आगे बढ़ी चली। अगला टेक्स्ट है हुआ विवाद डॉट 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 हुई कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या है, दयालुता और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब राज्य के न्यायालय में बात की गई तब सभी लोग ने इस कहानी को सुनना जाना और व्यापक कहानी हो गई। उसके बाद अगला टेक्स्ट है राहुल डॉट 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 रहा कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या है, यशोधरा राहुल का कहना है, बेटा तू ही फैलाकर कि न्याय किसकी तरफ होनी चाहिए। जो है राहुल यशोधरा कह रही हैं कि बेटा तू ही फैसला कर कि न्याय किसकी तरफ होनी चाहिए। तू निर्भय बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं भी न्याय सुन लूं। राहुल कहते हैं कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। उसके बाद अगला टेक्स्ट है कोई डॉट 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 निरपराध जो है गुण कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या है, यदि कोई अकारण बिना किसी अपराध के मारा जाए तो क्या दूसरों को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय हमेशा दया के पक्ष में रहता है। इस पर माँ का कहानी मेरा जो है मेरी कहानी को ठीक से समझाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे कुछ करने को। का वाला प्रश्न है बानी कहानी पानी नानी समान तुक वाले शब्द हैं। सहायक या सहायता से जो है फोरोइन की एक कविता बनाइए। छात्र जो है स्वयं करेंगे, लेकिन उदाहरण दिया गया यहाँ पर। अब तक गूंज रही है बानी कह रही थी, यूं मेरी नानी आग लग गई और पानी सो जा लल्ला खत्म कहानी। खा वाला है, खा वाला प्रश्न जो है विद्यार्थी स्वयं करेंगे और गा वाला भी छात्र स्वयं करेंगे। विचार और कल्पना है। प्रश्न पहला है कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है आप उससे क्या सहमत हैं। यदि आप निर्णय दो तो किसका पक्ष लें, क्यों। इसका उत्तर है हाँ, राहुल ने जो निर्णय लिया उससे मैं यह सहमत हूँ। यदि निर्णय यह देता है कि मुझे भी रक्षा करने का पक्ष मिलता है, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न दूसरा है पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षियों के शिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसका उत्तर है पशुओं का शिकार करना कानूनी जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, परंतु फिर भी लोगों को कानून का डर नहीं और वे पशु पक्षियों को नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए और नमूना कानून बनाने के लिए और उसे परीक्षण के साथ लागू
करने के लिए करना चाहिए। कविता से जो प्रश्न होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अतः आपसे मैं यही निवेदन करूँगा, कविता से जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उसको याद कर लें, रट लें। प्रश्न पहला है, कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न पूछा? कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा था। प्रश्न दूसरा है, हंस काटने वाले डूबने वाले के बीच हुआ विवाद का फैसला राहुल ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, हंस को मारने वाले और डराने वाले के बीच हुए विवाद के फैसले में राहुल ने कहा कि रक्षक से महान होता है, जो है रक्षक महान होता है। प्रश्न तीसरा है, राहुल के उत्तर से उनके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? इसका उत्तर दिया है, राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उनका स्वभाव शिक्षक, विचारशील और दया भाव रखने वाला है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पदों के द्वारा भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर दिया है, वर्ड वर्ड के डॉट 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 था पानी। इसका भाव है, उपवन में अनेक रंग के फूल खिले हुए थे। प्रातःकाल मंद मंद शीतल वायु से ओस के कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलकोरे मार रहा था। यानी कि मतलब का माहौल बहुत शानदार था और प्राकृतिक रूप से सुंदर निखार पर था। दूसरा टेक्स्ट दिया गया है भाव का, कोई निरपराध डॉट 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 का दानी। इसका भाव स्पष्ट किया गया है, जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाई तो बाद में उन्होंने पूछा कि अब तुम्हें बताओ जो है कि न्याय किसका पक्ष है। तब राहुल ने निम्न प्रकार के उत्तर दिए, यदि कोई बेकसूर को मारना चाहे तो लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचा हुआ मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले के पक्ष में है। उसके बाद जो है भाषा की बातें हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक शब्द लिखना है, हाथ करने वाला हाथी, जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिसे डर न हो निडर, रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षक करने वाला भक्षक और पक्ष लेने वाला जो है पक्षक। प्रश्न दूसरा है, समानार्थी शब्द छांटना है। खग का है गगन, पक्षी नभ, आखेट का धनुराम ओखल शिकार, कोमल का कोमल कमल कोयला, विवाद का विनाद समझौता झगड़ा, सदय का मतलब है देने वाला, दया के साथ, दीनता के साथ। प्रश्न तीसरा है, हिले मिले खर सर सदय निर्दय शब्द युग्मों में एक जैसा तुक है। इस प्रकार के तुक वाले 3 और शब्द युग्म लेखन। यानी कि यहाँ पर दिया 3 अन्य शब्द, जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर। किसने किससे कहा, यहाँ पर दिया है किससे कहा। यथा माँ कह कहानी, राजा था या रानी।
बालक ने जो है माँ से कहा था, का वाला यहाँ पर दिया है। हुआ विवाद सद न्यायालय, अभय आग्रही थे स्व विषय में। बनी बात का न्यायालय में सुनी सभा ने जाना। तो ये बात जो है माँ ने बालक से कही थी, खा वाला, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुने लो जो है सुने लूं तेरी वाणी। ये माँ ने बालक से कही थी। उसके बाद गा वाला है, कोई निरपराध को मारा तो उसे और क्या नहीं उबारे, बालक ने माँ से कहा था। उसके बाद यह भी जाने दिया है, तो ये जो है हम खुद पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ये गलत बात है। पहले आप लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि जिस भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले भी मिल सके। धन्यवाद।